और इसमें Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं, अपने और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। और हम यहाँ अभी क्रश कर रहे हैं नारियल, हमारा फेवरेट नारियल। नारियल हम सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और एक नारियल रखा हुआ था, तो इसका अभी मेरा ऑफ टाइम है, अभी कुछ काम नहीं है, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्रश करके रखेंगे। ये ना मूढ़ी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम पे, या सुबह नाश्ता में भी थोड़ा सा मूढ़ी लेके ऊपर से नारियल क्रश डाल के और थोड़ा सा चीनी ले लीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो इसलिए हम इसको बना के रख देंगे एयर टाइट कंटेनर में करके। अगर कुछ बनाने का होगा तो बाद में बन सकता है, और या तो फिर शाम को खाने का होगा तो खा सकते हैं हम लोग। हमारे यहाँ गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसको कहते हैं ना गर्मी बोल रहा है। इस सच में गर्मी बोल रहा है, एकदम बाहर की तरफ नज़र ही नहीं दिया जा रहा है। अभी धूप कुछ कम है। और हम आधा तैयार हो गए हैं, क्योंकि हम लोग कहीं निकलना है, जाना है। नारियल है उसको भी क्रश कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बच गया है उसको अच्छे से निकाल लेंगे। फ्री टाइम रहता है, फ्री टाइम में मेरा फ्री काम होता है, जो भी फ्री काम रहता है वो सब हो जाता है फ्री टाइम में। पहले हमको लग रहा था बनाए या नहीं बनाए, करें या ना करें। जितना गर्मी में ये तो है कि एनर्जी नहीं मिलता है, पर अब काम है तो करना तो होगा ही ना। जब खुद को करना है तो करना ही है, तो जैसे भी करना है। बाद में करेंगे, बाद में करेंगे करके। और नारियल ज़्यादा दिन रखने से ख़राब भी हो जाता है। ये नारियल पापा ही लेके आए थे, तो आधा नारियल का तो यूज़ हो चुका था, बस एक ही बचा था, इसका हम कर रहे हैं। चलिए सारा हो गया है, थोड़ा सा अच्छा बहुत अच्छा है। ये ऑनलाइन मंगाए थे। ट्यूशन गई है, नहीं तो बनाते बनाते इसका खाना स्टार्ट हो जाता है। तो फिनिश हो चुका है, अब चलती हूँ किचन में। और आज रात का खाना भी नहीं बनने वाला है, सो जितना भी काम है, जितना काम बचा हुआ था, इसके पहले हम घी भी बना के रखे हैं। बहुत सारा मलाई जम गया था, वो सबको घी बना के हम फ्रीज में रख दिए हैं ठंडा करने के बाद। और दोपहर का खाना तो हो ही गया है, शाम के 5 बज रहे हैं। सारा बर्तन भी हम क्लीन कर लिए हैं। किचन तो मेरा क्लीन ही रहता है लगभग। आज हम कान में ये वाला पहने हुए हैं, उसको उतार के इसको चेंज करके आज पहनी हूँ। देखती हूँ कब तक रहता है कान में ये, क्योंकि भारी है और भारी हम कान में एकदम नहीं पहन पाते हैं। तो मन हुआ थोड़ा सा चेंज करके पहनने का, तो इसको पहन लिया। शाम को कहीं जाना भी है। और अभी मेरा गरम मसाला पाउडर हो गया ख़त्म, तो गरम मसाला भी हम अभी पाउडर करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले गैस ऑन करके हल्का सा 2-3
3 मिनट के लिए इसको रोस्ट कर लेंगे। पहले स्टार एनिस देते नहीं थे गरम मसाले में, पर अब देखते हैं कि हमारे यहाँ स्टार एनिस बिना बोले ही दुकानदार भैया दे देते हैं। हम लोग बोलते नहीं हैं पर वो खुद ही दे देते हैं। 2-4 स्टार एनिस इससे हटा के रखेंगे, तो इतना सारा नहीं लगेगा गरम मसाला पाउडर में, बहुत सारा है। 4 हटा के रख लेंगे, कुछ रेसिपी बनेगा तो उसमें डाल देंगे। चलिए अब इसको पहले इसमें डाल के, गरम मसाला डेली खाने में कुछ ना कुछ सब्जी में यूज़ होता ही है। हमारे घर में गरम मसाला के बिना जल्दी खाना नहीं बनता है। मतलब हम तो खा ही लेंगे, हमको ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरे हस्बैंड जी को गरम मसाला का मतलब खुशबू चाहिए, उनको बहुत अच्छा लगता है। वेज नॉन वेज दोनों में ही अच्छा लगता है। खाना अपने अपने रुचि से बनता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। बस अब पुट होने लगा है, गैस ऑफ कर देंगे। और जैसे ही ठंडा होगा इसको पाउडर बना के रख लेंगे। होममेड गरम मसाला ही प्रेफर करते हैं हम लोग, मार्केट का गरम मसाला हम सबको पसंद नहीं आता है। तो ये ठंडा हो जाए तब तक छोड़ देते हैं इसको। अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, लाइट जला लेते हैं और लाडो निकल। गर्मी से बचने के लिए हम कुछ मंगाए हैं, क्योंकि जितने भी मेरे फ्रेंड्स कंटिन्यू मेरा व्लॉग देखते हैं उन सबको पता है, वो लोग जानते हैं कि पसीना का प्रॉब्लम गर्मी में सबको होता है। पर मेरा पूरा फेस में इतना पसीना आता है, इतना ज़्यादा पसीना आता है कि मतलब ईचिंग प्रॉब्लम हो जाता है, पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। बहुत मतलब प्रॉब्लम, लहर होता है, जलन जैसे मिर्च लगने पर होता है ना, पसीना लग के सारा मॉइस्चर निकल जाता है फेस से। तो इसलिए हमको ज़रूरी था ये। अगर आप लोग भी मंगाना चाहते हो तो मंगा सकते हो, आज ही दे के गए हैं। इसलिए किसी वीडियो में हम व्लॉग बनाते हैं तो हम वॉइस ओवर ज़्यादा प्रेफर करते हैं गर्मी में, क्योंकि ताकि फेस दिखाना नहीं पड़े। कैमरा लेके हाथ से अगर कैमरा शूट करती हूँ ना तो सीधा ही बात करना होता है, कैमरा की तरफ देख के बात करना होता है। वॉइस ओवर में वो नहीं होता है, वॉइस ओवर में सिर्फ वॉइस देना रहता है, तो ईजी हो जाता है। तो ये है मिनी फैन, मिनी हैंड फैन है ये। इसमें कलर बहुत सारा है, बहुत सारा कलर मिल जाएगा। दो दिन लेट से ही आया है, 2 दिन पहले ही आने वाला था ये। और चार्जिंग केबल भी है, चार्ज कर सकते हैं इसको। और ये और इसमें कम ज़्यादा करने का भी है, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा मतलब इसमें दिया हुआ है, जिस तरह से करना चाहे कर सकते हैं। पर बहुत अच्छा हवा देता है, फेस के लिए बहुत अच्छा है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि फ़ैन नहीं चाहिए, सीलिंग फ़ैन नहीं चाहिए, इसी से काम चलेगा, एकदम नहीं, इससे काम कैसे ही चल सकता है। और मेरा बेटा क्या किया है, इसका भी ऑफ कर देते हैं। और हाँ देखिए 20 में है, फिर 1 में गया है, 20 गया है, 40, 20, 40, 60, यहाँ से कम ज़्यादा करने का है। जितना ज़्यादा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा हवा देता है। एटलीस्ट फेस के लिए तो बहुत अच्छा है। और फेस नहीं पूरा, हम तो एक और भी मंगाने वाले हैं लाडो के लिए। हो गया बंद।
हमको तो बहुत अच्छा लगा है। एक और हम इसको मंगाने वाले हैं और चार्ज भी कर सकते हैं। और बहुत यूज़फुल लगा हमको ये। मेरा बेटा एक फ़ैन छोटा सा लगा दिया है किचन में, उसी से मेरा काम चल रहा था। अभी हम ब्लॉग भी बना रहे हैं तो वो फ़ैन चला के ही रील्स भी बनाते हैं, वो फ़ैन चला लेते हैं, तो उसी से भी काम चल रहा था। आज रात में खाना बनाने से हमको छुट्टी है, क्योंकि आज हमको जाना है। हमको नहीं, हम सब जाने वाले हैं। मेरा बेटा नहीं जाएगा सिर्फ क्योंकि उसका दोस्त के यहाँ है गृह प्रवेश, तो वो वहाँ जाने वाला है और हम सब जाने वाले हैं भैया के घर। मतलब मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो वो होती हुई है, तो उसी खुशी में सबको निमंत्रण दिया गया है, तो उसमें हम लोग भी शामिल है। वहीं जाना है, तो इसलिए हमको जितना पेंडिंग काम था हम सोचे कि क्यों ना, जब रात का खाना नहीं बनेगा तो ये सब काम अभी करके रख लेते हैं। छठी है, हमारे बिहार में होता है ये। अगर पता नहीं और भी कहीं होता है या नहीं, क्योंकि हम तो वेस्ट बंगाल से हैं तो हमको उतना जानकारी नहीं है इस चीज़ का। पर बिहार में ये होता है, छठी किसी किसी के घर में होता है, पर मेरे ससुराल में छठी नहीं है, पर यहाँ होता है किसी किसी घर में। 6 दिन के दिन मतलब बच्चे को नहलाया जाता है, तेल लगता है, बुआ रहती है तो बुआ काजल लगाती है, तो उनको कुछ मिलता भी है, कुछ गिफ्ट दिया जाता है खुशी से। तो इसी तरह का रिचुअल चलता है, सभी जगह का अलग अलग रिचुअल्स है। और आज के दिन नामकरण होता है और आज से ही पूजा पाठ घर पे, मतलब बहुत लोग के यहाँ होता है, जब बेबी हो जाती है या हो जाता है तो 6 दिन तक 10 दिन तक पूजा पाठ घर में नहीं होता। किसी किसी के घर में 12 दिन तक भी है पूजा पाठ नहीं होता है। उसके बाद फिर अच्छे से मतलब नहा के तेल वेल लगा के फिर पूजा कराया जाता है माँ को और बेबी को। उसके बाद घर में फिर से पूजा पाठ स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से सबके यहाँ है रिचुअल्स। तो हम तो यहाँ रह रह के ये सब देख देख के सीखे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं। और भी कहीं कुछ और रिचुअल्स होता है तो वो हमको नहीं पता है, जो भी हमको पता है वही आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप सब और भी कुछ जानते हैं तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि छठी में और क्या क्या होता है। तो हम यही सब जानते हैं, तो जितना जानती हूँ उतना ही शेयर कर रही हूँ आपके सबके साथ। तो हमारे बिहार में इस तरह का रिचुअल्स है, नियम है, तो आज वहीं जाना है। और हम साड़ी निकाल के रखे हैं, सच कहती हूँ गर्मी में तो एकदम साड़ी पहनने का मन नहीं करता है। और पहले तो साड़ी ही पहनना होता था, जब मेरा शादी हुआ था उस समय भी साड़ी, मतलब शादी होने के बाद, मेरा बेटा होने के बाद बहुत दिन तक साड़ी पहनना हुआ था। नाइटी और सलवार कमीज़ ये सब, तो नाइटी तो पहन भी लेती थी, पर सलवार कमीज़ ये सब तो एकदम ही पहनना नहीं होता था। और ससुराल में अलाउ भी नहीं था, मतलब उस ज़माने में जैसा होता था उस तरह से चलना होता था, जब जैसा तब तैसा, यही है। तो आज हम साड़ी पहनने वाले हैं, कहीं भी ओकेज़न में जाते हैं या पूजा पाठ में, तो हमको बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना। पर हम सोच रहे हैं, लाडो बोलिए मम्मा सलवार सूट ही पहन लीजिए, पर सलवार कमीज़ पहनना हमको अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं भी जाती हो तो लगता है नहीं, ये साड़ी होना चाहिए, हल्का फुल्का ही साड़ी हो, पर साड़ी हो। तो हम साड़ी निकाल के भी रखे हैं। ये 2 साड़ी हम निकाल के रखे हैं, दोनों सिल्क का ही साड़ी है, पर कंफ्यूज़न है कि कौन सा पहनूं। दोनों हल्का है, सिल्क का साड़ी तो हल्का ही होता है, और ये भी है, पर कौन सा पहनना है। इतना भयंकर गर्मी है ना कि कहने का नहीं है अभी। तो इसी 2 साड़ी में कोई भी साड़ी हम पहनने वाले हैं, देखते हैं कौन सा साड़ी पहनेंगे। मेरा मन यही है पहनने का, देखती हूँ कौन सा। ले आए हैं मार्केट से छोटा छोटा वाला प्याज, इसका सब्जी बहुत अच्छा बनता है। तो आज हमको यही सब्जी बनाना था, पर निमंत्रण आ गया है। ये छोटा छोटा वाला प्याज, इस लू में, अभी गर्मी लू और सही चल रहा है, मतलब गर्म हवा जिसको कहते हैं, तो ये प्याज खाना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। हमारे घर में, मेरी माँ के घर में, मतलब बड़ा प्याज भी समय आता है और छोटा छोटा प्याज भी आता है। ये दाल के साथ खाने के लिए, ऐसे ही बोलते हैं ये
खाने पर, ये हम लोग बचपन से खाते हैं छोटा वाला प्याज। इस मौसम में ये प्याज खाने से लू नहीं मारता है, गर्म हवा जल्दी शरीर में नहीं एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि लू अगर लग गया ना तो हालत ख़राब हो जाएगा सबका। इसको पीस ले रहे हैं। हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर बनके तैयार है। अब इस कंटेनर में सारा डाल देंगे। पहले सिर्फ धो के हम पोंछ के रखे हैं। एक बार गरम मसाला पीसने पर बहुत दिन चल जाता है। अभी तैयार हो के निकल रहे हैं। घर के पास ही है, एकदम नज़दीक है। और यहाँ पहुँचने के बाद हमसे जितनी भी बड़ी हैं सभी का हम पैर छू रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहार में ये रिवाज है बड़ों का पैर छूना। और बिहार नहीं, ये सभी जगह का होना ही चाहिए और करते भी हैं लोग कि बड़ों को प्रणाम करना, इज्जत देना, मान सम्मान देना, ये हम छोटों का कर्तव्य होता है। तो सभी के बारी बारी से हम पैर छू रहे हैं। और यहाँ है छोटू सा बेबी 6 दिन का, जिसका छठी पूजा है, तो हम लोग आए हैं उसी के लिए, उसी का अनुष्ठान है ये। पर सच कहती हूँ गोदी लेने में बड़ा डर लगता है, क्योंकि आदत तो चला गया है ना गोदी लेने का। छोटे बच्चे को गोद में उठाएं, खैर हिम्मत करके गोद में उठा ही ली हूँ उसको। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं खाना खाने। खाना बड़ा टेस्टी था, बहुत ही अच्छा खाना था। और सबसे बड़ा बात है कि गर्मा गरम में भी गरम खाना ही हम सबको अच्छा लगता है। सो अब हम लोग खाना खाएंगे। और मेरे देवर जी देवरानी भी आए हुए हैं, तो सब हम लोग पास ही रहते हैं। पर मिलना जुलना जल्दी नहीं होता है, किसी ओकेज़न में ही होता है मिलना जुलना। चलो जी सबसे मिल लिए, मिलना नहीं होता है ना इन लोगों से, चाची जी इन लोगों से मिल लेते हैं, फिर कब मिलना जुलना हो। सही बात है, नहीं निकल पाते हैं ना अभी। कल एक जगह और शादी है, वहाँ जाना है। हाँ कल हम लोग को भी जाना है, 20 तारीख है ना, लगातार। आपका ये गाना व्लॉग हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ हमने आप कहाँ से देखी? बोल रही थी हमको भी। हाँ बोले हम देखे हैं, बहुत अच्छा क्या है गाती हम यहाँ। हाँ नमस्ते, कैसे हैं? हम बढ़िया। दीदी आइए ना, कितना प्रणाम करेंगे। कोई बात नहीं, खुश रहो खुश रहो।